हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो द्विघात समीकरण है जिसका एक्सरसाइज नंबर 3.4 है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका हम लोग को चेक करना है कि ये इसका मूल्य जो है वो वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, उसका हल है कि नहीं है, और अगर हल है तो उसको हम लोग को हल करना है, एक्स का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कितना आसानी से, बहुत ही आसान से आसान तरीक़ा से उसको हल करेंगे। 4.3 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है कि कह रहा है कि हम लोग को कुछ समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण है, जिसको हम लोग को चेक करना है कि इसका मूल का जो प्रवृत्ति है वो क्या है। अगर मूल वास्तविक है कि देखना है वास्तविक नहीं है, और अगर वास्तविक है तो इसको हल करके इसका मान निकालना है। तो हम लोग देखेंगे, इसको हल करेंगे और द्विघाती जो सूत्र है उसका यूज करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आप लोग को दिख रहा है क्या है कि 2x² - 3x + 5 = 0। देखिए इसमें क्या है कि ये जो x का स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट में क्या है 2 है, तो x स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है a होता है। तो a बराबर कितना है 2 है। और b क्या होता है x का कोफिशिएंट, ये x वाला है, इसका जो गुणांक होता है वो क्या होता है b। तो b -3 है, माइनस के साथ हम लोग लिखेंगे। और c कितना है, c आप लोग को दिख रहा है 5 है, प्लस का है। तो ए बी सी हम लोग को निकल गया। तो हम लोग को पहले मूल का प्राकृतिक ज्ञात करना है। तो प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। ये d होता है, क्या होता है, विविक्तर होता है, विविक्तर का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग को चेक करना है। तो b², b कितना है 3 है, -3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। ये कितना है 2 है, और c कितना है 5 है। 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 से गुना, ये प्लस हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा 4ac, 4ac कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 बराबर क्या हो जाएगा डी का, ये आ जाएगा 31 माइनस हो जाएगा। ये जो है 31 माइनस डी जो आया वो क्या आया -31 आया। तो आप लोग को पता है इसमें 3 कंडीशन होता है। अगर डी जो है अगर क्या होता है माइनस से, ये माइनस में होता है यानी 0 से छोटा होता है, तो क्या होता है जो मूल होता है वो क्या होता है वास्तविक नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे ये डी जो है, चूँकि डी जो है वो क्या है 0 से छोटा है, यानी उससे 0 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा मूल जो है मूल वास्तविक नहीं है, नहीं है। इसमें 3 कंडीशन होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग बेसिक वाला जो वीडियो है उसको देखिए, आप लोग को क्लियर डिटेल में पता चल जाएगा। यहीं पे दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें क्या होता है, एक और कंडीशन 0 अगर होता है, डी बराबर 0, डी अगर 0 है तो मूल क्या होता है वास्तविक होता है, लेकिन उसका जो हल होता है दोनों का 2 हल निकलता है, दोनों समान होता है, यानी मूल वास्तविक और समान होता है। अगर डी क्या होता है बड़ा होता है 0 से, तो क्या होता है इसमें जो मूल होता है वास्तविक होता है, और जो इसका हल होता है वो 2 असमान होता है, यानी मूल जो होता है वो असमान होता है, दोनों अलग अलग होता है। अगर डी बराबर रहेगा तो जो मूल होगा वो समान होगा। यानी एक 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है क्या है 3x² - 4 √3x + 4 है। तो इसका भी हम लोग डी निकाल के पहले चेक करेंगे वास्तविक है कि नहीं है। तो ए क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी जो होगा वो क्या हो जाएगा -4√3 हो जाएगा, और सी जो होगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए बी सी निकल गया, डी निकाल लेंगे। डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, डी बराबर 4ac, बी कितना है 4√3 का स्क्वायर -4, ये कितना है 3 है, सी कितना है 4 है, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर बराबर, अब देखिए 4 का ये स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, और 3 का स्क्वायर तो होगा तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 3, ये कितना हो गया 48 हो गया, माइनस ये देखिए 4 3 12, 12 चौका 48, ये कितना हो गया 48, 48 माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 48 बराबर 0, ये जो होगा 0 हो गया। तो ये जो है ये इसका डी आया, जो डी आया वो क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक है, लिखेंगे वास्तविक है और समान, वास्तविक और समान है, समान है, यानी इसका जो मूल होगा वास्तविक होगा और समान मतलब एक ही होगा। तो अब लोग हम लिखेंगे मूल के सूत्र पे, मूलों का द्विघाती सूत्र आप लोग को पता है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र जो है
क्या होता है, दीर्घाती सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4b² माइनस 4ac, और पूरा का बट्टा में होता है, क्या होता है, 2a। ये है दीर्घाती सूत्र। अब देखिए यहाँ से ये जो है माइनस प्लस माइनस डी, इसके जगह पे हम लोग डी लिख सकते हैं, b² माइनस 4a², तो डी रूट के अंडर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को डी ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसके लिए हम लोग इसको लिखेंगे 2a। अब देखिए इस फार्मूला पे हम लोग को पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग डी डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे ताकि हम लोग को बड़ा जो है प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़े। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट डी रख के वैल्यू रख देंगे। अब देखिए बी कितना है माइनस, और बी ऑलरेडी कितना मिला हुआ है -4√3, ऑलरेडी ये है ना, और 2a, 2 और ये कितना है 3 है, और माइनस डी अगर यहाँ पे हम लोग रखेंगे माइनस प्लस कुछ भी तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, इतना ही आएगा, हम लोग को मिलेगा क्या, एक ही मूल मिलेगा। तो अब हम लोग गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 हो जाएगा बट्टा में 6। अब देखिए अब काटेंगे यहाँ पे 3 दूना 6 और 2। अब देखिए ये अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो अगर एक रूट से अगर इसको √3 लिख सकते हैं ना, 2 बार √3 गुने √3 लिख सकते हैं, एक से काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ √3 बच जाएगा बट्टा 2। तो अगर हम लोग पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3 ये आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो ए कितना है 2 है, बी कितना है -6 है, और सी कितना है 3 है, हो गया। फिर डी बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, बी कितना है 6, -6 है, स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुने ए कितना है 2 है, सी कितना है 3 है, बराबर 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 दूना 8 और 8 तिहाई 24, बराबर कितना आ गया, घटेगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 हो गया। यानी डी जो है क्या है, बड़ा है 0 से। तो मूल जो होगा मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान होगा, यानी 2 अलग अलग मूल मिलेगा, असमान है, असामान्य है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग दीर्घाती फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दीर्घाती सूत्र का जो फार्मूला है, दीर्घाती सूत्र क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी बट्टा में 2a लिख सकते हैं ना, इस फार्मूला पे बनाएंगे। तो b कितना है -6 है, और इसके पहले एक माइनस लगा हुआ है ना, माइनस एक इधर लगा हुआ है, और b -c है। d कितना आया है, एक बार प्लस ले लेंगे, रूट का अंदर है ना, तो d हम लोग को 12 मिला हुआ है बटा 2a, 2 और a कितना है, ये जो है वो 2 के बराबर है। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बराबर ये जो होगा 6 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब देखिए ये 12 जो है, 12 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12 लिख सकते हैं ना, और इसको रूट के अंदर अगर रखते हैं तो 2 का जो है स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा है 2 गुना 2 है, तो हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं रूट का, तो 2√3 इसको आराम से लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर होगा तो फिर बटा में 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा प्लस √3 बटा में 4, काट देंगे, कट जाएगा ना, ये जो है कट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी जो एक डी होगा वो क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 बट्टा 2 हो जाएगा। और दूसरा जो निकलेगा, दूसरा अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस रख देंगे, ये जो है यहाँ पे -6 और -2√3 बट्टा 4 रखेंगे। फिर इसमें से अगर दोनों में से कॉमन सेम ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे 2, तो क्या बचेगा 2/4, सेम वही होगा, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं 3 प्लस √3 बट्टा में 4, और ये हो जाएगा, कटेगा, फिर यहाँ पे जो है माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है 2, तो दूसरा जो मूल होगा क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 बट्टा में 2, तो ये जो है दूसरा मूल हो गया। पहला मूल जो है 3 प्लस √3 बट्टा 2 हो जाएगा, 2 मूल हम लोग को।
अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें के का मान ज्ञात कीजिए कि जब दो मूल जो मूल हो वो दोनों बराबर हो। तो मूल बराबर कब होगा? जब d बराबर 0 होगा। तो हम लोग देखेंगे, इसको निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें हम लोग a b निकालेंगे। a कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। c कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। k x में गुणांक है, इसके लिए b बराबर की लिखे है। इसमें जो गुणांक है उसको लिखे, इसमें जो गुणांक है उसको लिखे। अब देखिए d जो है निकालेंगे, d बराबर 0 है तो पहले हम लोग d निकालेंगे। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। b कितना है? k स्क्वायर हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 2 है, c कितना है? 3 है। या d बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? k² माइनस 4 दूना 8 और 8 तिरका 24। तो यहाँ पे d हम लोग को क्या दिया हुआ है? d बराबर 0 कब होगा? क्योंकि दोनों मूल बराबर है। तो ये दिया हुआ है, दिया है, लिख सकते हैं आप। अब देखिए d बराबर 0, यहाँ हम लोग लिखेंगे k² माइनस 24 बराबर 0। या क्या लिखेंगे? k² बराबर 24, बराबर को उस साइड जाएगा तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, इधर जाके रूट हो जाएगा। या k बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग 24 का गुणनखंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 4 और 4 छके 24, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो 2 गुने 3 लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 जो है इसका वर्ग हो रहा है 2 का, 1 और 2 और 3 बच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे, 2 1 निकल जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 2 गुने 3 पूरा स्क्वायर हो जाएगा। अब तो k बराबर जो होगा वो 2 और रूट 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या है? माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे जो ये k का मान है ये क्या हो जाएगा? माइनस भी हो सकता है, प्लस भी। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग को, यहाँ पे दिया हुआ है गुना। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है kx इंटू में x माइनस 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग गुना करके इसको क्या करेंगे? दीर्घात बनाएंगे। तो इसमें गुना करेंगे kx में x से, तो kx² हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2kx माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए a कितना हो जाएगा? k हो जाएगा, k a बराबर k। b बराबर क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा। a b c निकल गया। फिर हम लोग d निकालेंगे। d क्या होगा? 4b² माइनस 4ac बराबर b कितना है? 2k, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4, a कितना है? k है, और c कितना है? गुना में माइनस 6 बराबर 2k²। यानी ये जो होगा 2k का पूरा का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 हो जाएगा ना, 4k² माइनस ये जो होगा 4। अब देखिए 4k और 6 चौका 24, 6 चौका 24k हो जाएगा। ये हो जाएगा 24k माइनस 24k बराबर। अब देखिए d जो होता है वो क्या होता है? जब दोनों मूल बराबर है तो d जो होता है वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। दो मूल बराबर का मतलब क्या है? d 0 के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे 4k² माइनस 4k बराबर 0 लिख सकते हैं। फिर या हम लोग इसको क्या करेंगे? लिखेंगे इसमें और इसमें, दोनों में 4 क्या है? कॉमन है, और k भी है। दोनों में 4k कॉमन है ना, 4 इसमें भी है, k इसमें भी है, 4 इसमें भी है, k इसमें है। इसमें क्या बचेगा? कॉमन ले लिए 4 के, तो इसमें क्या बच जाएगा? खाली k बच जाएगा। और इसमें क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा बराबर 0। अब ये जो है ये बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे इधर गुना है, उधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गुना होगा 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा? k बराबर 6। या k बराबर क्या बचेगा? 6। यहाँ माइनस था, बराबर की साइड प्लस आ गया। तो k का मान जो होगा वो 6 हम लोग का फाइनल आंसर मिल। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जितना भी क्वेश्चन बताया आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।